हाँ तो चलिए ग्राफ पे कुछ एग्जांपल और देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक आपके लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, टाइम सेकंड में, और एक ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन बताया है और आपको बोला है कि t इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी था वो था +20 मीटर पर सेकंड और आपसे पूछा है कि बताइए t इक्वल टू 2 पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, t इक्वल टू 4 पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए आपको बताते हैं। अगर मैं टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 की बात करूं तो इस टाइम इंटरवल की मैं इनिशियल वेलोसिटी जानता हूं लेकिन फाइनल वेलोसिटी मेरे से पूछिए। और ये चीज मैं जानता हूं कि जो AT ग्राफ का एरिया होता है वो किसको बताता है, चेंज इन वेलोसिटी को बताता है। तो मैं यहां से ग्राफ का एरिया लिख सकता हूं। तो मैं मान लेता हूं t इक्वल टू 2 पर जो वेलोसिटी है वो है v1, तो ये आया v1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना था 20 इक्वल टू AT ग्राफ का एरिया। तो ये वाला 0 से लेके 2 तक का एरिया चाहिए। तो देखो जो ये ब्लू लाइन है ना, इस ब्लू लाइन को हम बोलते हैं AT ग्राफ का AT ग्राफ। इस ब्लू लाइन क्या बोलते हैं, AT ग्राफ। और ये जो ये वाली लाइन है इसको बोलते हैं T एक्सिस। तो हमें ग्राफ किसके एरिया किस किस के बीच के चाहिए होता है, AT ग्राफ और T एक्सिस के बीच का एरिया चाहिए। मेरा इंटरवल कौन है 0 से 2, तो एरिया कौन होगा, ये वाली लाइन हो गई T इक्वल टू 0 और जो ये वाली लाइन है वो वाली लाइन कौन हो गई T इक्वल टू 2। तो जो ये वाला एरिया होगा ये आपका होगा एरिया अंडर AT ग्राफ एंड T एक्सिस। और इस एरिया की वैल्यू क्या आएगी, हाफ, बेस कितना है 2, हाइट कितना है 10, तो ये कितना है 10। तो वेलोसिटी v1 का जो वैल्यू आया वो आया 30 मीटर पर सेकंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि t इक्वल टू 4 पर हमें वेलोसिटी बताना है। तो t इक्वल टू 4 वेलोसिटी बताने के लिए तो आपका इंटरवल सेलेक्ट करिए t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 4 तक। ठीक, अब इस इंटरवल का इनिशियल वेलोसिटी पता है लेकिन फाइनल वेलोसिटी मैं नहीं जानता, मैं मान लेता हूं वो है v2 और इनिशियल वेलोसिटी 20। तो AT ग्राफ का एरिया बिटवीन AT ग्राफ एंड T एक्सिस क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया लिखेंगे तो कौन से कहा था 0 से लेके 4 तक। तो ये वाली जो लाइन हो गई वो हो गई T इक्वल टू 4 वाला लाइन और ये वाला जो लाइन हो गया वो हो गया T इक्वल टू 0 वाला लाइन। तो ये आपका हो गया ग्राफ। अब आपको मैंने बोला था जब इंटीग्रेशन जब पढ़ाया था कि अगर एरिया एक्सिस के ऊपर होता है तो पॉजिटिव लेते हैं और एरिया एक्सिस के नीचे होता है नेगेटिव लेते हैं। तो ये वाले एरिया को पॉजिटिव लिया जाएगा और इस एरिया को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। अब ये वाला एरिया है कितना, तो इसको लिखते हैं हाफ इंटू 2 इंटू 10। तो ये एरिया 10 है, ये एरिया कितना आएगा। तो ये एरिया निकालने के लिए आपको ये वाली हाइट पता होनी चाहिए। तो देखिए ये वाली हाइट कैसे निकलेगी तो वो मैं निकाल के बताता हूं। इसको हम मान लेते हैं इस वैल्यू को लेट्स से सम माइनस p मान लेते हैं। इस वैल्यू को माइनस p मान लेते हैं। तो ये लेंथ यहां से यहां तक किसके बराबर होगी, p, मतलब ये लेंथ किसके बराबर होगी, p। अब ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये तो ट्राइंगल, तो अगर मैं ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो यहां से tan थीटा लिखूंगा तो वो क्या आएगा, वो आएगा 10/2 और वही एंगल थीटा होगा, यहां से tan थीटा लिखेंगे तो वो क्या आएगा p/2। मतलब जो p का वैल्यू है वो 10 होगा। तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है यहां से यहां तक वो क्या होगी 10। तो इस वाले एरिया की बात की जाएगी तो ये एरिया किसके बराबर आएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 10, मतलब एरिया भी किसके बराबर आएगा 10। अब ऊपर वाले एरिया को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, नीचे वाले को लेंगे नेगेटिव। तो टोटल एरिया क्या आएगा +10 प्लस -10 कितना आएगा 0। इसका मतलब v2 का जो वैल्यू आया वो कितना आया 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि t इक्वल टू 4 पे इसका जो वेलोसिटी होगा वो उतना ही होगा जितना शुरुआत में था। क्यों, क्योंकि AT ग्राफ का एरिया क्या हो गया 0। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0। ठीक, अगला क्वेश्चन। तो देखिए कभी कभी आपको ग्राफ में ऐसे ग्राफ का इक्वेशन दे दिया जाएगा और ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए x कोऑर्डिनेट समय t पर क्या होगा और एक्सेलरेशन समय t पर क्या होगा। और ये बता दिया जाएगा कि t इक्वल टू 0 पर जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी वो मान लीजिए सम x0 थी। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले आप वेलोसिटी किसके बराबर है, वेलोसिटी का ग्राफ वो है 4t²। तो dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, ये किसके बराबर है 8t। तो ये वाला पार्ट हो गया। तो एक्सेलरेशन समय के साथ कांस्टेंट नहीं है और कांस्टेंट नहीं है देखो ये आप ग्राफ देख के भी बता सकते थे, क्योंकि एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो vt ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं x कैसे आएगा। तो v को लिखा जाए dx/dt और ये किसके बराबर है आपका 4t²। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो dx कितना है आपका 4t²dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए। t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू कितना दिया है x0 और किसी समय t पे x का वैल्यू दिया है x। तो ये क्या आया, ये आया x माइनस x0 इक्वल टू 4/3 ऑफ t क्यूब। तो x का वैल्यू कितना आया समय t पे, वो आया x0 प्लस 4/3 ऑफ t क्यूब। ठीक,
अब देखिए दो क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूं। ये एक लैंप है, जैसे रोड पे लैंप लगा होता है, रात में लैंप जलता है रोड में, रोड लाइट, और एक आदमी है वो चल के जाता है और आदमी की जो वेलोसिटी है वो है v1। आदमी v1 वेलोसिटी से चल के जाता है। तो आदमी का देखो यहाँ शैडो बन रहा होगा, ये आदमी की शैडो बन रही होगी और ये इसके हेड का पॉइंट होगा। तो जैसे जैसे आदमी चल के जा रहा होगा ये हेड का पॉइंट भी आगे बढ़ रहा होगा किसी वेलोसिटी v2 से, ठीक। और मुझे ये दिया गया है कि जो ये वाली हाइट है यहां से यहां तक, ये वाली हाइट है कैपिटल H और ये वाली जो हाइट है वो है स्मॉल h। तो मुझे ये बताना है कि जो v2 होगा ये कितना होगा, ये क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। आप ऐसा करिए, आपको देखिए दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल, और ये दोनों एंगल थीटा है। तो आप दोनों ट्रायंगल से tan थीटा लिखिए। तो देखिए tan थीटा कैसे लिखेंगे, ये एक फिक्स पॉइंट है आपका, दिस इज अ फिक्स पॉइंट, मान लेते हैं ये ओरिजिन है, और यहां से यहां तक जो ये होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ द मैन, और ये होगा यहां से यहां तक x कोऑर्डिनेट ऑफ द शैडो, ठीक। ये शैडो का x कोऑर्डिनेट हो गया, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ मैन हो गया। अब दोनों ट्रायंगल से आप tan थीटा लिखें, तो बड़े वाले से tan थीटा लिखेंगे तो ये आएगा h अपॉन x कोऑर्डिनेट ऑफ शैडो, ये यहां से यहां तक कौन है, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ शैडो, बराबर ये कौन है, स्मॉल h अपॉन ये किसके बराबर आएगा, तो xs में से xm सबट्रैक्ट कर दी तो xs माइनस xm, ठीक। अब देखिए इसको रीअरेंज करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये आएगा आपका xs माइनस xm अपॉन xs इक्वल टू स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। डिवाइड लगाइए तो ये आया आपका 1 माइनस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H दैट इक्वल टू xm अपॉन xs। तो xs का जो यहां से वैल्यू आया वो आया h इंटू xm अपॉन h माइनस स्मॉल h। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dxs अपॉन dt दैट इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि आदमी का हाइट तो बदलेगा नहीं चलने से, और ये dy dt ऑफ xm, ठीक। अब dx dy dt ऑफ xm कौन होगा, ये आदमी का वेलोसिटी होगा क्योंकि आदमी का x कोऑर्डिनेट जिस रेट से बदलेगा वो आदमी का वेलोसिटी होगा, और ये कौन होगा, तो ये वाला पॉइंट जिस रेट से आगे बढ़ेगा तो वो कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, v2, मतलब जो शैडो का वेलोसिटी आया v2 वो कितना आया, कैपिटल H स्मॉल h इनटू v1, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन और है। तो ये क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपके पास टोटल 8 रॉड है, आप ऐसे समझिए, ठीक, और 4 रॉड ये है और 4 रॉड ये है। इन 4 रॉड को इस तरह से अरेंज किया गया एकदम सिमेट्रिक, मतलब ये L1 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 L1, इनका लेंथ है L2 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 L2, और इस तरह से अरेंज किया गया कि ये कैसे स्ट्रेट लाइन कंप्लीट होती है और ये भी ऐसे एक स्ट्रेट लाइन कंप्लीट होती है, ठीक। अब आपने क्या किया कि जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी v से खींचा, ठीक। अब देखिए ये वाली जो दोनों रॉड है ना, ये वाली जो दोनों रॉड हैं, इन दोनों रॉड को आप बेल्डिंग मानिए, यहाँ पे ऐसे बेल्डिंग है और इन दोनों रॉड का भी यहाँ पे बेल्डिंग है, और बेल्डिंग आप मतलब ये इन दोनों को आप एक बेल्डिंग रॉड मानिए, इन दोनों को आप एक बेल्डिंग रॉड मानिए, और यहाँ पे ये हिंज है, मतलब जैसे आपने वो देखा वो चैनल वाला गेट होता है जैसे लिफ्ट वगैरह में या घर में, तो उसमें जो ऐसे घूमती हैं तो दो मेटल स्ट्रिप एक दूसरे के ऊपर, तो सेम वैसा ही कहानी है। तो ये एक मेटल का पूरा स्ट्रिप है, ये मेटल का स्ट्रिप है, यहाँ पे हिंज है और ये यहाँ पे ऐसे घूम सकते हैं, और यहाँ पे ये हिंज है, यहाँ पे हिंज है, मतलब 1 2 3 4, और इन दोनों को अलग अलग काउंट करें तो 8, और एक काउंट करें तो कितनी, 2 2 4 और एक 5 और एक 6, अगर एक काउंट करें तो। अब हमको ये बोला गया कि इस पॉइंट को हमने v वेलोसिटी से खींचा, तो जो ये वाला पॉइंट है ना ये भी आगे चल के गया होगा किसी वेलोसिटी, मान लेते हैं v1 से, तो आपको ये बताना है v1 कितना होगा, ठीक। अब एक सॉल्व करके बताते हैं। आप ऐसा करिए, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसा करिए, इस एंगल को मान लीजिए थीटा, तो ये भी होगा थीटा, ये भी होगा थीटा, ये भी होगा थीटा ड्यू टू सिमेट्री, और इसको मान लीजिए आप x इक्वल टू 0 और इसको मान लीजिए आप x एक्सिस। तो पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, x कोऑर्डिनेट ऑफ ए किसके बराबर आएगा, देखिए आपको मैं लिख के दिखाता हूं। ये आएगा L1 cos, ये आएगा 2L1 cos थीटा यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक क्या आएगा 2L2 cos थीटा, कैसे, यहां परपेंडिकुलर डाल दो ऐसे, तो ये हुआ L1 cos थीटा L1 cos थीटा, यहां परपेंडिकुलर डाल दो L2 cos थीटा L2 cos थीटा, तो x कोऑर्डिनेट है क्या आया 2L1 प्लस 2L2 ऑफ cos थीटा। अब मैं x कोऑर्डिनेट ऑफ b की बात करूं तो x कोऑर्डिनेट ऑफ b किसके बराबर आएगा, तो ये किसके बराबर आएगा आपका 2L1 cos थीटा। अब इन दोनों में आप डिवाइड लगा दीजिए, तो क्या आया,
तो डिवाइड लाएंगे तो ये आया आपका XA अपॉन XB इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1। ठीक, अब ऐसा करिए, आपको XB को उधर ले जाइए, तो यहाँ पे आया कि XB इक्वल टू XA इंटू L1 अपॉन L1 प्लस L2। अब दोनों से डिफरेंशिएट करिए, कांस्टेंट चीज कांस्टेंट रहेगी, तो XB का डिफरेंशिएशन क्या देगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना v1, XA का डिफरेंशिएशन क्या देगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना v इंटू L1 अपॉन L1 प्लस L2। तो ये वेलोसिटी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा काइनेमेटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म होता है, अगला चैप्टर चालू होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, तो देखिए इस तरह से भी हमें इस चैप्टर में क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक, और देखिए बाकी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे। ठीक है, चलिए।